स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता है कि एचटेट और सीटेट का एग्जाम काफी निकट है, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास। तो बाल विकास में शुरुआती टॉपिक में एक टॉपिक आता है जिसे हम ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी वृद्धि या समृद्धि और विकास डेवलपमेंट कह देते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कई बार इससे एक क्वेश्चन जो है आपको यहां से मिल जाता है, क्योंकि ये ऐसी अवस्था होती है जिस अवस्था का ज्ञान सभी टीचर को और लर्निंग मेथड को बेटर कराने के लिए होना चाहिए। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार क्वेश्चन जो है ग्रोथ, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन इन तीनों से आ जाते हैं, तो ये भी एक तरीके से डेवलपमेंट का ही पार्ट बनते हैं। ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन आपस में क्लोज रिलेटेड है, यानी आपस में जुड़ते हैं। और बच्चे का जब जन्म होता है, जन्म के बाद वो 18 वर्ष तक लगातार ग्रोथ, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन की प्रक्रियाओं से, प्रोसेस से गुजरता है। तो ये अवस्थाएं ताउम्र यानी बच्चे के सारी लाइफ के लिए, टोटल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, और साथ में ये शिक्षा के लिए, लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर ग्रोथ में कहीं दिक्कत है या डेवलपमेंट में कहीं दिक्कत है तो बच्चे की लर्निंग काफी ज्यादा प्रभावित होती है। तो बच्चे वही अच्छा विकास कर पाते हैं, वही लर्निंग अच्छी कर पाते हैं जिनकी ग्रोथ भी अच्छी रही और डेवलपमेंट भी अच्छी रही। तो इस टॉपिक को हम देख लेते हैं। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट, सबसे पहले इनका डिफरेंस देख लेते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होते हैं? ग्रोथ यानी वृद्धि, समृद्धि, और डेवलपमेंट यानी विकास। तो ग्रोथ को हम वृद्धि कह देते हैं। वृद्धि एक तरीके से फिजिकल डेवलपमेंट है, यानी ये एक शारीरिक विकास। हम जब शारीरिक रूप से ग्रोथ करते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट करते हैं, ये उससे जुड़ती है। जबकि डेवलपमेंट जो है ये संपूर्ण होती है। अगर हम इसे देखें, ये संपूर्ण है, संपूर्ण विकास एक तरीके से टोटल डेवलपमेंट का पार्ट यहीं से बनता है। तो बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं कि बच्चे का विकास कैसा होना चाहिए, तो वहां पे एक सिंपल आंसर लगेगा, टोटल डेवलपमेंट होनी चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए, या हमें एक तरीके से समावेशी विकास होना चाहिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट भी कह देते हैं। तो डेवलपमेंट जो है संपूर्ण होती है, टोटल होती है। इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, फिजिकल भी, इमोशनल भी, कॉग्निटिव भी, मॉरल भी और सोशल भी। तो एक तरीके से डेवलपमेंट में सारे पार्ट इंक्लूड हो जाते हैं। जबकि यहां पर अगर देखें हम, यहां पर सिर्फ शारीरिक विकास है या फिजिकल कह देते हैं। हम शरीर के रूप में जो ग्रोथ करते हैं, लंबाई बढ़ना, हमारी ग्रोथ में लंबाई, हाइट एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, साइज बढ़ना, हमारा वेट बढ़ना। तो हमारा जो आकार प्रकार यानी बॉडी की डेवलपमेंट जो होती है, बॉडीली डेवलपमेंट जो होती है, वो ग्रोथ के पार्ट में आती है। यानी शरीर के अंगों का विकास हो गया, लंबाई बढ़ना, बच्चा जो है कैसे ग्रोथ करता है वो ग्रोथ में। ये एक मात्रात्मक है, इसको हम कह देते हैं क्वांटिटेटिव। तो ये मात्रात्मक आ जाती है, यानी हमारी मात्रा में वृद्धि हो रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है, हमारी हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, क्वांटिटी है। जबकि डेवलपमेंट में ये चीजें नहीं कह सकते। डेवलपमेंट एक ओवरऑल होती है, इसको हम देख भी नहीं सकते। यानी शारीरिक विकास, बॉडीली डेवलपमेंट होती है, वो सोशल, मॉरल एक साथ बढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं और पता नहीं चलता, यानी उसको हम डिफरेंशिएट अलग अलग नहीं कर सकते। यहां हम चीजों को, हाइट को अलग तरीके से देख लेते हैं, वेट को हम तोल भी लेते हैं। तो मात्रा यानी क्वांटिटी बढ़ना, जबकि यहां पर क्वालिटी, एक तरीके से यहां पर बच्चे का क्वालिटेटिव डेवलपमेंट होता है, यानी यहां पर गुणात्मक, बच्चा गुणों में विकास करता है, गुणों का विकास यानी क्वालिटी में चेंज आ रहा है बच्चे की। तो क्वालिटेटिव चेंज आएगा यहां पर डेवलपमेंट में, यहां पर मात्रात्मक। अब ये सिर्फ शारीरिक विकास था, तो इसको मापा जा सकता है, मेजरेबल है ये। अगर आप ग्रोथ को मापते हैं तो ये मेजरेबल है, मापी जा सकती है। आप हाइट को माप सकते हैं, वेट को माप सकते हैं, आकार प्रकार को माप सकते हैं, यहां पर ग्रोथ को। जबकि ये बात आप डेवलपमेंट में नहीं कह सकते, क्योंकि डेवलपमेंट जो है मापी नहीं जा सकती। इसको मेजर करना, ऑब्जर्व करना बड़ा टफ होता है। डेवलपमेंट बाहर से देख सकते हैं, पर इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, और साथ में इसको हम मेजर नहीं कर सकते। तो इसको हम नो मेजरेबल, यहां पर इसको हम मेजर नहीं कर सकते, इसको हम माप नहीं सकते। वेट, क्वांटिटी या हम हाइट के हिसाब से इसे नहीं देख सकते, क्योंकि ये टोटल होती है। इसमें सोशल भी है, इमोशनल भी है, कॉग्निटिव भी है, मॉरल भी है, सभी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। तो ये अलग है और ये अलग। परंतु डेवलपमेंट ओवरऑल होती है, यानी ये टोटल है, तो टोटल में ये भी इंक्लूड हो जाती है। ये याद रखना है आपको, ग्रोथ इज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट इज ए ओवरऑल कॉन्सेप्ट, ग्रोथ इज ए फिजिकल कॉन्सेप्ट, या कहें हम एक तरीके से शारीरिक
विकास से जुड़ा है, जबकि ये टोटल है। तो डेवलपमेंट में ग्रोथ इंक्लूड हो जाती है, उसका भाग बन जाती है। तो डेवलपमेंट ओवरऑल है। जब भी आपको कोई प्रॉपर आंसर लगाना है तो डेवलपमेंट को चूज करना है आपको, क्योंकि डेवलपमेंट जो है ओवरऑल होती है, इसकी डायमेंशन काफी ज्यादा होती है। अब ग्रोथ का कोई टारगेट नहीं होता, ग्रोथ का कोई प्रॉपर टारगेट नहीं होता, लक्ष्य नहीं है इसका कोई। ये नहीं कह सकते कि 5 फुट 7 इंच, 5 फुट 10 इंच, 6 फुट 7 फुट। तो ग्रोथ के अलग अलग होते हैं, हर बच्चा अलग अलग ग्रोथ रखता है, अलग अलग वेट होता है उसका, तो इसका कोई प्रॉपर टारगेट नहीं है। जबकि डेवलपमेंट का टारगेट होता है, डेवलपमेंट का टारगेट थोड़ा अलग है। इसको हम देखते हैं कि अच्छी डेवलपमेंट हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, या कहीं इंक्लूसिव में समावेशी आ जाता है, टोटल डेवलपमेंट, सारा विकास, संपूर्ण विकास हो उसका। तो ये विकास जो है ये एक तरीके से टारगेटेबल है, यानी यहां पर टारगेट होता है, उसका एम होता है, यहां पर एम होगा। यहां पर ग्रोथ का कोई प्रॉपर एम नहीं होता, यानी ग्रोथ जो है एक तरीके से मापी नहीं जा सकती, साथ में ये इसका कोई टारगेट या एम भी नहीं होता। फिर आता है ग्रोथ की कोई डायरेक्शन भी नहीं होती। एक ये भी पॉइंट आ जाता है कि ग्रोथ जो है एक तरीके से इसकी कोई प्रॉपर डायरेक्शन या प्रॉपर दिशा नहीं होती, जबकि डेवलपमेंट की दिशा होती है। डायरेक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि हम इसको ये नहीं कह सकते कि लंबाई के हिसाब से देखें, वेट के हिसाब से देखें, आकार प्रकार के हिसाब से देखें, तो ये डायरेक्शन नहीं है इसकी। जबकि डेवलपमेंट की डायरेक्शन होती है, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है, ये लगातार बच्चे के विकास में, बच्चे के जीवन में इंपॉर्टेंट होती है, उसके टोटल पार्ट को, यानी उसके संपूर्ण विकास से जुड़ी होती है। तो दिशा प्रक्रिया होती है, इसे हम स्पाइरल भी कह देते हैं कई बार। स्पाइरल प्रोसेस है, विकास लगातार चलता रहता है, लाइनियर नहीं है। ये भी देखना है कि डेवलपमेंट जो है लाइनियर नहीं होता, एक लाइन में चलने वाला नहीं है ये कि सीधी रेखा में सीधी रेखीय होता है, नहीं, ये एक सीधा, ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है, लगातार बढ़ता रहता है। तो ये एक स्पाइरल प्रोसेस होती है। कई बार विकास तेज होता है, फिर हम रुकते हैं, थोड़ा स्लो होता है, तेज होता है, और लगातार घुमावदार एक स्पाइरल प्रोसेस में लगातार बढ़ता रहता है। सीधी रेखा में चलने वाला विकास नहीं है, क्योंकि सीधा नहीं है इतना, क्योंकि लगातार कॉम्प्लेक्स होता है, नई चीजें ऐड होती रहती हैं, पुराने भूलते रहते हैं। तो ये एक स्पाइरल डेवलपमेंट होती है, लगातार इसमें लगातार वृद्धि होती रहती है। फिर आता है कि जो डेवलपमेंट है ये जो है एक बहुत ही टोटल डेवलपमेंट होने के नाते बच्चे के जीवन से जुड़ती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट है, परंतु डेवलपमेंट का पार्ट होने के कारण हम डेवलपमेंट को ही ज्यादा फोकस करते हैं। तो डेवलपमेंट जो है मोर इंपॉर्टेंट देन ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ में क्या होता है, क्वांटिटेटिव फैक्ट होते हैं, मात्रात्मक चीजें होती हैं, जबकि डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव एस्पेक्ट आ जाते हैं, इसके गुणात्मक एस्पेक्ट आ जाते हैं, मॉरल, सोशल, कॉग्निटिव, तो टोटल पार्ट है। तो डेवलपमेंट में बच्चे की वृद्धि भी होती है, साथ में डेवलपमेंट भी होती है। तो डेवलपमेंट को जब भी आप कोई ऑप्शन चूज करते हैं तो डेवलपमेंट को फोकस रखें, ये बच्चे के पूर्ण विकास, टोटल डेवलपमेंट से जुड़ती है। अब हमने दो चीजें देखी, ग्रोथ देखी और डेवलपमेंट देखी, तीसरी है मैच्योरेशन। अब ग्रोथ तो फिजिकल आधार पे थी, डेवलपमेंट फिजिकल है, सोशल है, मॉरल है, कॉग्निटिव है, जबकि मैच्योरेशन देखना है, इसे हम कह देते हैं परिपक्वता, मैच्योरिटी कह देते हैं या परिपक्वता। तो मैच्योरेशन भी बच्चे के विकास के लिए बड़ी जरूरी होती है। जब हम बोलते हैं ना बच्चे को मैच्योर हो रहा है, मैच्योरिटी आ रही है, तो लगातार उसमें चीजें ऐड हो रही हैं, लगातार वो सीख रहा है, लगातार उसमें विकास हो रहा है। तो मैच्योरेशन जो है एक बायोलॉजिकल, ये देखेंगे हम, एक जैविक प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल कह देते हैं इसे हम। तो ये एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है, जैविक आधार पर होती है बच्चे में, और मैच्योरेशन से बच्चा जो है विकास के साथ साथ अनुभव भी इकट्ठे करता है, यानी एक्सपीरियंस गेन करता है, मैच्योरिटी आती है, लगातार नए एस्पेक्ट ऐड करता है। तो अनुभव, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट में आंतरिक रूप से बायोलॉजिकल चेंज होते हैं बच्चे में, पहले शैशव था, इन्फेंट था, फिर वो चाइल्डहुड हुआ, फिर वो बड़ा होकर एडोलसेंस में पहुंचा, तो उसके अंदर बायोलॉजिकल चेंज हुए, उसकी बॉडी स्ट्रांग होती चली जाती है, चलना, पहले शुरुआत में वो चलने में दिक्कत करता है, फिर चलना शुरू करता है, फिर भागना शुरू करता है, फिर वो फिजिकल, हार्ड फिजिकल एक्टिविटीज भी करने लगता है। तो लगातार उसकी बॉडी जो है मैच्योर होती चली जाती है, लगातार एक्सपीरियंस ऐड हो जाते हैं, अनुभव
एक्सपीरियंस ऐड हो जाते हैं, तो मैच्योरिटी जो है, मैच्योरेशन भी डेवलपमेंट का ही पार्ट होती है। तो हम इसको थोड़ा अलग बोल लेते हैं कि मैच्योर हो रहा है, वो मैच्योरेशन में आ रहा है। तो मैच्योरेशन भी, यानी याद रखना है आपको, मैच्योरेशन भी बच्चे की डेवलपमेंट में बहुत ही आवश्यक होती है, बहुत ही जरूरी होती है। इसमें सिर्फ एक ही अंतर आएगा, ये जैविक रूप से होती है, बॉडी के अंदर इनबॉर्न होती है, अपने अंदर ही लगातार क्षमताओं का विकास होता है। बाहर से जो एक्सपीरियंस लेते हैं हम, बाहर से जो अनुभव होते हैं, वो भी ऐड करते चले जाते हैं, यानी वो चीजें भी इसमें ऐड होती चली जाती हैं। तो ग्रोथ, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन, ये तीन चीजें जो हैं बच्चे के विकास में बहुत ही जरूरी होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। एक चीज और देखनी होगी हमें, जो हम इसमें ग्रोथ में देख लेते हैं। तो जब बच्चा फिजिकल डेवलपमेंट करता है, अगर हम देखें फिजिकल ग्रोथ करता है, तो इस एज में बच्चा जो है ग्रोथ के दौरान वो पहले सिंपल एक्टिविटीज करता है। तो बच्चा जो है अपने शुरू में शारीरिक क्रियाएं करता है, तो काइनेटिक प्रोसेस होती है, जिसमें काइनेटिक उसकी शारीरिक अंगों का विकास होना, अंगों का प्रयोग होना। तो यहां पर वो अपनी काइनेटिक जो गतिक या गतिज ऊर्जा की गतिज पार्ट होते हैं बॉडी के, उनको लेकर ग्रोथ करता है। तो यहां पर दो प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं। एक तो होती हैं ग्रोस काइनेटिक एक्टिविटीज। तो हमने देखा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनते हैं। अब एक टॉपिक इसमें ऐड होता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफेक्ट करने वाले, उसको प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर कौन से हैं। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट को जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो एक पॉइंट बनता है। तो इसके लिए ग्रोथ और डेवलपमेंट को जो फैक्टर है, बहुत ही मल्टीपल फैक्टर हैं, कई कारक हैं जो ग्रोथ को बढ़ाते हैं, डेवलपमेंट को बढ़ाते हैं, फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं इसे। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करने वाले हमारे फैक्टर हैं हमारे माता पिता। माता पिता में सबसे पहले जो हमारा एस्पेक्ट बनता है, वो बनता है हमारा जीन का, यानी जैविक आधार पे देखें हम, जो हमारे आनुवंशिकी है, हेरिडेटरी का एस्पेक्ट बनता है, क्योंकि माता पिता के कारण ही बच्चे का विकास होता है। तो बच्चे में माता पिता के जो आनुवंशिक गुण हैं, हेरिडेटरी ट्रेट्स होते हैं, वो सीधा इन्फ्लुएंस करते हैं। अच्छे माता पिता के आनुवंशिक गुण अच्छे बालक को जन्म देंगे। तो एक तरीके से गुणों का सीधा ट्रांसफर होता है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट को सबसे पहला कारक है हेरिडेटरी। तो क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि जो जन्मजात गुण मिलते हैं, इनबॉर्न, तो जन्मजात गुण हमें बड़ा करते हैं, हमारे शरीर में ग्रोथ डेवलपमेंट में प्रभाव डालते हैं। तो वो हेरिडेटरी जो पार्ट है वो इनबॉर्न होता है, माता पिता से हमें जीन में मिलता है। माँ के जीन, पिता के जीन, वो ऐड होकर बच्चे के जीन में ऐड होते हैं। तो माता पिता का कितना योगदान है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। माता का योगदान भी 50% है और पिता का योगदान भी 50% है। जैसे कि आपको पता है एक्स 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 वाई यानी गुणसूत्र होते हैं। तो गुणसूत्र जो है 46 जो क्रोमोसोम होते हैं हमारे, 46 क्रोमोसोम में 23 क्रोमोसोम मदर के होते हैं, 23 क्रोमोसोम फादर के होते हैं। तो 23 ऐड होते हैं दोनों की तरफ से। तो बच्चे के गुणसूत्र जो हैं दोनों से बनते हैं, यानी मदर से और फादर से। तो 23 यहां से ऐड आए और 23 यहां से ऐड आए, और 46 जो हमारे क्रोमोसोम गुणसूत्र बने, इनमें जो 22 होते हैं, याद रखने वाली बात है 22 + 1, ये ऐसे देखना होगा 22 + 1। तो 22 जो क्रोमोसोम है ये बॉडी के निर्माण में, बॉडी को डेवलप करने में, 22 क्रोमोसोम इधर से, 22 उधर से, मां और पिता दोनों के 22 20 44। तो 44 क्रोमोसोम मां और पिता के हमारे शरीर का विकास करते हैं, यानी ग्रोथ वाले पार्ट को डेवलप करते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट जो है हमारी 22 44 से डेवलप होती है। जबकि जो 1 है, यानी यहां भी 1 और यहां भी 1, तो यहां पर जो क्रोमोसोम है एक्स मां में होता है और XY पिता में होता है। तो मां का XX और पिता के XY के अंदर से एक एक क्रोमोसोम हमें मिलता है। तो X का मां से X मिला और पिता से X मिला है, तो लड़की का जन्म होगा, और X मां का, Y पिता का, XY तो लड़के का जन्म होगा। तो यहां से लिंग निर्धारण, जो सेक्स डिटरमिनेंट होता है हमारा, जो मेन हमारा जेंडर डिफाइन करता है, वो भी माता पिता से ही डिफाइन होता है। XY XX यहां से जेंडर डिफाइन होता है। तो ये हमारा ग्रोथ का पार्ट है, डेवलपमेंट का पार्ट है, और ये हेरिडेटरी पार्ट है, जन्मजात मिला है माता पिता से। तो मां और पिता से बच्चे का विकास टोटल होता है, 50% वहां से 50% वहां से, हमारे अंदर मां और पिता दोनों के गुण इंक्लूड होते हैं।
फिर इसके बाद जब बच्चा जो केयर में रहता है, गर्भावस्था में मां के पोषण से उसको पोषण मिलता है, जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद उसको एटमॉस्फेयर मिलता है। जो ये एटमॉस्फेयर है, नेचुरल इन्वायरमेंट मिलता है, एक आर्टिफिशियल पार्ट भी होता है, घर इन्वायरमेंट मिलता है हमें। तो बच्चा उस इन्वायरमेंट में रहकर, घर के परिवेश में, घर के इन्वायरमेंट में रहकर न्यूट्रिशन लेता है, खेलता है, कूदता है, माँ बाप की केयर में रहता है। वो सारा इन्वायरमेंट उसका, उसके विकास में, उसकी ग्रोथ में, डेवलपमेंट में काफी इंपॉर्टेंट होता है। जो बच्चे अच्छे परिवेश, अच्छे इन्वायरमेंट में नहीं रह पाते, अनाथ होते हैं, उनको ग्रोथ और डेवलपमेंट में कमी रह जाती है, क्योंकि वो एक परिवेश से नहीं मिल पाता, उन्हें इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता। तो घर का न्यूट्रिशन का बड़ा योगदान है। फिर कैसा वेजिटेशन है, खान पान कैसा है, फैमिली की इनकम कितनी है या इकोनॉमिकल लेवल कैसा है। अगर बच्चा गरीब परिवार से है तो कई बार उसमें दिक्कतें आ जाती हैं, बहुत ही पुअर है, अनाथ है, झुग्गी झोपड़ी में है, तो उसको न्यूट्रिशनल दिक्कत भी आ जाती है। तो जैसे जैसे इनकम लेवल है उसके कारण भी बच्चे की ग्रोथ के ऊपर, बच्चे की डेवलपमेंट के ऊपर वो भी प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा सोशल डेवलपमेंट है, सामाजिक परिवेश, जिस इन्वायरमेंट में बच्चा रहता है, सोशल डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट होती है, वो भी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चे का धीरे धीरे जिस परिवेश में रहता है वो विकास भी वहां से उसे मिलता है। इसके अलावा इनबॉर्न चीजें, अंदर की चीजें जो हैं, हार्मोनल चीजें हैं, बच्चों के अंदर हार्मोन होते हैं, बच्चे का हार्मोनल डेवलपमेंट कैसा है। कई बार क्या होता है, बच्चों में हार्मोनल दिक्कतें हो जाती हैं और उसके डेवलपमेंट में इम्बैलेंस आ जाता है, तो हार्मोनल प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है। वो अंदर की हैं, अपने आप ही होती हैं, कुदरती। कई बच्चों में हार्मोनल चेंज काफी अच्छे होते हैं, कईयों में हार्मोनल चेंज जो है डिजीज के रूप में भी दिख जाते हैं, तो उससे उनका डेवलपमेंट जो है इफेक्ट करता है, यानी डेवलपमेंट पे प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा कल्चर हो गया हमारा, सोसाइटी की बात, कल्चर है, किस कल्चर में रहते हैं। अच्छा कल्चर है तो बच्चे की परिवेश अच्छी होती है, अच्छी डेवलपमेंट होती है। तो ऐसे देखें हम तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में मल्टीपल फैक्टर होते हैं जो एक बच्चे के विकास के लिए प्रभाव डालते हैं। ग्रोथ देखा हमने, डेवलपमेंट देखा और मैच्योरेशन देखा। इन सिंपल टॉपिक है, स्टार्टिंग टॉपिक में आता है स्टेट सीटेट में, तो मैंने इसको जनरल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किया और उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।